हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। फॉलो करने के लिए टाइप करें मैथ स्टूडेंट। हम चलते हैं लेक्चर में और आज हम सीखेंगे 6.1 और 6.1 के लिए जो थ्योरम्स की ज़रूरत है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजिशन वेक्टर -2i plus j plus k and parallel to the vector 4i minus j plus 2k। सो बेसिकली यहाँ पर हमको बताया गया है, मैं रेड पेन से बता देता हूँ आपको। यहाँ पर हमको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन में, और कहते हैं कि वो लाइन जो है एक पॉइंट से पास हो रहा है और वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है -2i plus j plus k। अगर उसी को अगर पॉइंट्स में लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। कैसे होगा? i के साथ जो होगा वो x कोऑर्डिनेट यानी कि -2, j के साथ जो होगा वो y कोऑर्डिनेट यानी कि 1, k के साथ जो होगा वो z कोऑर्डिनेट यानी कि 1। तो इसी पॉइंट को हमने पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है और हमको बताया गया है कि ये लाइन जो है किसी वेक्टर के साथ पैरेलल है और वो वेक्टर कौन सा इधर दिया हुआ है वो भी बना देता हूं मैं। सपोज ऐसा है और उस वेक्टर का क्या दिया है 4i minus j plus 2k। फाइन, हम सिचुएशन देख सकते हैं। हमको एक पॉइंट दिया गया है और एक वेक्टर दिया गया है जो हमारे लाइन को पैरेलल है। जब ऐसा होता है तो उस वेक्टर को हम क्या लेते हैं b बार, ऐसे मान के चलते हैं, और जो पॉइंट है उसको हम a बार ऐसे मान के चलते हैं। ठीक है, ब्लू पेन ले लेता हूं। और जब हमारे पास ऐसा पॉइंट और ऐसा वेक्टर जो पैरेलल है ये सिचुएशन होता है तो हमको पता है फॉर्मूला क्या है, r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा b बार। ठीक है, यही फॉर्मूला है, बस इसको पुट कर दो। a बार क्या होगा -2i प्लस j प्लस k प्लस लैम्डा b बार क्या होगा 4i माइनस j प्लस 2k। दैट्स इट, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इसी को हम कहते हैं वेक्टर इक्वेशन। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स 3i प्लस 4j माइनस 7k एंड 6i माइनस j प्लस k। एक बार चेक कर लो क्वेश्चन। दो वेक्टर्स दिया हुआ है 3i प्लस 4j माइनस 7k, यस बिल्कुल, और दूसरा है 6i माइनस j प्लस के। ठीक है, फाइन। अगर हम डायग्राम से समझे तो हमको एक लाइन का इक्वेशन चाहिए। सपोज ये हमारा लाइन है और जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर दो पॉइंट्स दिया गया है और उन दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। जैसे कि पहला वाला ये है 3i प्लस 4j माइनस 7k और दूसरा है 6i माइनस j प्लस k। अगर वेक्टर को देख के, पोजीशन वेक्टर है, उस वेक्टर को देख के हम पॉइंट बता सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, i के साथ जो है वो x, j के साथ जो है वो y और k के साथ जो है वो z। वैसे ये वाला क्या होगा, i के साथ जो है x, j के साथ जो है वो y और k के साथ जो है वो z। करेक्ट। 6 माइनस 1 1, आप इधर देख के बता सकते हो। 3 4 माइनस 1 यहाँ देख के बता सकते हो। ऐसे दो पॉइंट दिया है, उनका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, आपको इक्वेशन चाहिए। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। हम देख सकते हैं लाइन के ऊपर जो दो पॉइंट्स है, एक को हम a बार ऐसे मान लेते हैं और दूसरे को b बार। फॉर्मूला है r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा b बार माइनस a बार। सही बात है, हमको सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना होगा। a बार यहां से लिख लेते हैं 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लैम्डा b बार माइनस a बार, यानी कि इन दोनों को माइनस करना होगा। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं फिर माइनस करेंगे। 6i माइनस j प्लस k, ये होगा b बार माइनस, ये पूरा बड़ा ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस a बार जो कि 3i प्लस 4j माइनस
7k। सो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लैम्डा। अब इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? i वाले सॉल्व होंगे साथ में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6i, ये माइनस 3i, ओके। यहाँ पर माइनस j है और ये माइनस 4j हो जाएगा, ये प्लस k और ये वाला माइनस माइनस प्लस 7k, ठीक है। सो फाइनली हमारा जो r बार है क्या होगा? 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 6i माइनस 3i, ये होगा 3i, माइनस j माइनस 4j, ये होगा माइनस 5j, k प्लस 7k, ये होगा 8k। सो ये जो मिला है यही हमारा वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं करना है। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 5i प्लस 4j प्लस 3k एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज -3, 4, 2। तो सबसे पहले इसको हम समझेंगे डायग्राम से। सपोज ये हमारा लाइन है जिसका इक्वेशन हमको चाहिए और हमको बताया गया है कि ये एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर है 5i प्लस 4j प्लस 3k, ऐसे बताया हुआ है। यानी कि वो पॉइंट क्या होगा? 5, 4, 3। इट्स वेरी सिंपल, राइट। i के साथ जो होगा वो x, j के साथ जो होगा y, k के साथ जो होगा वो 3। और हमको इसका डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है। डायरेक्शन रेशियोज क्या दिया हुआ है? -3, 4 और 2। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने जब रिमार्क्स बताया थ्योरम के बाद, वहां पर बताया था जब आपको लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता होता है तो उन डायरेक्शन रेशियोज को यूज करके आप एक वेक्टर बना सकते हो जो उस लाइन को पैरेलल होगा। यानी कि ये डायरेक्शन रेशियोज कैसे यूज होंगे? ये वेक्टर बन जाएगा -3i प्लस 4j प्लस 2k, इस तरीके से। और ये हमारा बन जाएगा वेक्टर b, जो कि हमारे लाइन को पैरेलल है, और हमें जो पॉइंट दिया है वो बन जाएगा a, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट है और हमारे पास एक वेक्टर भी है जो हमारे लाइन को पैरेलल है, तो इन दोनों को यूज करके हम इक्वेशन निकालेंगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या है फॉर्मूला? r इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा b बार, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? a बार यानी कि 5i प्लस 4j प्लस 3k, ये होगा a बार प्लस लैम्डा b बार। b बार क्या होगा? यहां पर है ना हमारे पास, ये b बार है। तो ये होगा -3i प्लस 4j प्लस 2k। सो इस तरीके से हमारा लाइन का वेक्टर इक्वेशन मिलेगा। इसका आगे कुछ नहीं करना, यही हमारा आंसर है, ठीक है। फाइन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k एंड परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स i प्लस j प्लस k एंड 2i माइनस j प्लस k। पहले क्वेश्चन को हम डायग्राम से समझेंगे। मान लो ये हमारा लाइन है जिसका इक्वेशन हमको चाहिए। मान लो ये हमारा पॉइंट है जो हमको दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। क्या है? i प्लस 2j प्लस 3k, यानी कि ये पॉइंट क्या होगा? ये होगा 1, 2, 3, ठीक है। और हमें बताया गया है कि ये जो लाइन है ये इस वेक्टर के साथ और इस वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, यानी कि ये कुछ ऐसे होगा। ये दो वेक्टर जिस प्लेन में होंगे, यहां पर एक प्लेन बना लेता हूं मैं, ठीक है। एक रफली एक डायग्राम बनाया मैंने। ऐसे दो वेक्टर है, मान लो एक ये वेक्टर है और दूसरा ये वेक्टर है। तो जब कोई लाइन इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा तो वो सिर्फ इन दोनों वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर नहीं होगा, वो दो वेक्टर जिस प्लेन में है उन सभी के साथ वो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब ये मिलेगा कैसे? ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, हमारे पास एक पॉइंट है, राइट। और पॉइंट को हम जनरली क्या लेते हैं? ए बार। हमारा लाइन जिस पॉइंट से पास होता है उसको हम
ए मान के चलते हैं, तो इसलिए हमारा उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ए बार। यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां से हमको एक पैरेलल वेक्टर मिलेगा। ठीक है, अगर सपोज मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया, पैरेलल वेक्टर को हम बी बार बोलते हैं ना, यस। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, हमारा लाइन और ये बी बार आपस में पैरेलल होते हैं। जब हमारा लाइन इन दोनों को परपेंडिकुलर है तो बी बार भी इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा, होगा ही नहीं होगा, होगा। तो इस वेक्टर को हम क्या करेंगे, पी बार नाम दे देते हैं, इसको क्यू बार नाम देते हैं। तो ये बी बार मिलेगा कैसे, ये बी बार मिलेगा उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने से। हमने वेक्टर चैप्टर में सीखा है, जब किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो जो आंसर मिलता है वो उन दोनों को परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर बी बार पी और क्यू को परपेंडिकुलर है, तो मिलेगा कैसे, पी और क्यू को क्रॉस प्रोडक्ट करो, सिंपल। तो थोड़ा सा घुमा के दिया है क्वेश्चन, हमको समझना है। तो पहले हमको बताना पड़ेगा कि हमने इसको पी लिया है और इसको क्यू लिया है। ठीक है, तो मैं ब्लू पेन से दिखा देता हूं यहाँ। ठीक है, लेट पी बार इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के एंड क्यू बार इक्वल्स टू, यही लिख देता हूं मैं, क्यू बार इक्वल्स टू 2i माइनस जे प्लस के। ठीक है, देयरफॉर बी बार इक्वल्स टू पी बार क्रॉस क्यू बार। ठीक है, क्या लिखना है, सिंस बी इज परपेंडिकुलर टू पी एंड क्यू। सही बात है। तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, हम ये भी जानते हैं, डिटर्मिनेंट यूज करके निकालते थे, याद है। चलो सॉल्व करते हैं। यहां पर मैं डिटर्मिनेंट बना देता हूं। पहला रो में होगा आई जे और के, दूसरा रो में पी के जो कोएफिशिएंट्स है आई जे के साथ वो लिखना पड़ेगा। तो वो क्या है, यहां पर देख सकते हैं, आई के साथ 1 है, जे के साथ 1 है, के साथ 1 है, तो यहां पर 1 1 1 आ जाएगा। उसके बाद क्यू वाले कोएफिशिएंट्स क्या है, 2 -1 1, 2 -1 1। अब बस इसे सॉल्व करना है। सो आई से शुरू करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इट इज 1, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इट इज -1, और -1 ये इधर लिख देंगे तो +1 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस था। माइनस जे, 1 multiplied by 1 it is 1, minus 2 multiplied by 1 it is 2, so 1 minus 2 plus k, 1 multiplied by -1 so it is -1, 2 multiplied by 1 it is 2। फाइन, तो ये सॉल्व कर देंगे, देखते क्या मिलता है। ये मिलेगा 1 + 1 2, 2i, 1 - 2 -1 माइनस j, ये होगा प्लस j, और ये -1 - 2 -3 के। सो ये हमें मिला है बी बार। क्या मिला है बी बार, 2i + j -3 के। अब बी बार मिल चुका है, ए बार हमारे पास है। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। बस उसे अप्लाई करना है। ए क्या है लिख दो, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय बी बार। बी बार क्या है, यहां जगह होगा, हो जाएगा 2i + j -3k। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर होगा, यही हमारा वेक्टर इक्वेशन है। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर -i - j + 2k एंड पैरेलल टू द लाइन r बार इक्वल्स टू i + 2j + 3k प्लस लैम्डा 3i + 2j + k। सो बेसिकली मान लो ये हमारा लाइन है। ठीक है, हमको दिया गया है कि हमारा लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा है और वो पॉइंट क्या है, -i - j + 2k। सो बेसिकली वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट होगा -1 -1 2। ठीक है, आसान है। और साथ ही साथ बताया गया है कि हमारा लाइन एक और लाइन के साथ पैरेलल है, वो लाइन हम यहां पर बना देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। अब वो इक्वेशन को देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये इक्वेशन देखो बिल्कुल कैसा है,
आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, ये वाले फॉर्म में है ना। यानी कि ये वो पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट से ये वाला लाइन पास हो रहा है। यानी कि अगर इसका पॉइंट हम देखें तो ये होगा i प्लस 2j प्लस 3k, सही बात है। और ये इसका b बार है, यानी कि ये वो वाला वेक्टर है ये जो इस लाइन को पैरेलल है। तो मैं यहां पर बना देता हूं, ग्रीन से बनाता हूं। मान लो ये है b बार, क्या है 3i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, समझ में आया ना। ये जो लाइन है यहां पर देख के हमको समझ में आ रहा है कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, और यहां देख के समझ में आ रहा है कि वो कौन सा वेक्टर है जो उस लाइन को पैरेलल है। सो बेसिकली वो ये वाले फॉर्म में है, इसलिए हमको देख के पता चल गया। अब यहां पर हमें क्या फायदा होगा इसके इंफॉर्मेशन से, यहां ध्यान से देखो। यहां पर मैं फिर से रेड पेन के पास आ जाता हूं। ये तो हमारा लाइन है L, हमको A बार मालूम है जो हमको पॉइंट चाहिए, करेक्ट, जो पॉइंट है हमारे लाइन के ऊपर A बार। हमको एक पैरेलल वेक्टर चाहिए। अब बात यह है कि हमारा लाइन और जो दिया हुआ लाइन है वो दोनों पैरेलल है, तो ये जो B है ये हमारे लाइन को भी पैरेलल होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा। तो इसी को हम कंसिडर करके चलेंगे। तो ये जो वेक्टर होगा B बार, ये हमारे लाइन को भी पैरेलल है, तो यही B को कंसिडर करेंगे। तो देयरफॉर हमारा इक्वेशन क्या होगा, हमारा जो इक्वेशन है R बार इक्वल्स टू A बार प्लस लैम्डा B बार। A बार के जगह पे ये पॉइंट आ जाएगा जो यहां पर है, क्या होगा -i माइनस j प्लस 2k प्लस लैम्डा B बार। B बार क्या होगा, यही B बार लेना होगा जो हमारा दूसरा लाइन के साथ है। ठीक है, 3i प्लस 2j प्लस k। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वो दोनों पैरेलल है, तो B जो है हमें जो लाइन चाहिए उसके साथ भी पैरेलल है। सो वही B को हमने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार जो है थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्वेश्चन, हमको समझना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन चाहिए, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू a -1 2 1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 2 3 1। ओके ना, सबसे पहले अगर डायग्राम समझे तो डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ हमको पॉइंट दिया गया है जिस पॉइंट से हमारा लाइन पास हो रहा है, और वो पॉइंट का नाम है A, और पॉइंट दिया है -1 2 1, और हमको डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 3 1। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब ऐसा होता है तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a, सिमेट्रिक फॉर्म, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। हमारा xyz क्या है, x1 y1 z1 क्या है, ये x1 है, ये y1 है, और ये z1 है। करेक्ट, जो पॉइंट हमें दिया होता है उसको हम x1 y1 z1 मान के चलते हैं। ठीक है, और हमारा ABC यानी कि ये वाले डायरेक्शन रेशियोज सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 है -1, तो ये हो जाएगा +1, करेक्ट, अपॉन a है 2, y माइनस y1 है 2, और b है 3, z माइनस z1 है 1, और c है 1। सो इस तरीके से जो मिला है यही हमारा कार्टेशियन इक्वेशन है। ठीक है, काफी सिंपल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू a 2 2 1 एंड b 1 3 0। अब लाइन का इक्वेशन निकालना है, दो पॉइंट दिया है। ठीक है, एक है a जिसका पॉइंट है 2 2 1, और दूसरा है b जो है 1 3 0। ठीक है, और हम जानते हैं जब हमको दो पॉइंट दिया होता है तो हम एक को x1 y1 z1 ऐसे मानते हैं, और दूसरे को x2 y2 और z2 ऐसे मान के आगे सॉल्व करते हैं। राइट, फाइन। तो हमारा जो कार्टेशियन इक्वेशन है जब दो पॉइंट दिया होता है बहुत ही आसान है। क्या है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1
इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मुफ्त में आपको सारा मार्क्स मिलने वाला अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो। सो x माइनस x1 क्या है यहाँ देख लो, x1 2 है, x2 क्या है ये 1 है देखो, और x1 जो है 2 है, इक्वल्स टू y माइनस y1 देख लो, y1 भी 2 है, और y2 3 है, सो 3 माइनस y1 जो कि 2 है। z माइनस z1 देख लो, z1 1 है, z2 यहाँ पर है 0 माइनस z1 दोबारा 1 है। बस इसी को कंप्लीट कर लो, क्या हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2 क्या होता है -1, इक्वल्स टू ये क्या होगा y माइनस 2, 3 माइनस 2 क्या होगा 1 होगा, z माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1 ये होगा -1। बस यही है आपका कार्टेशियन इक्वेशन, इसके आगे तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपको, 2 पॉइंट दिया है, a दिया है -2 3 4 और b दिया है 1 1 2 और c दिया है 4 -1 0, और कहते हैं कि ऑब्वियसली 3 पॉइंट्स है। आपको पूछा है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। ओके, सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना के देख लेता हूँ कैसे होगा, ठीक है। आपको स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि लाइन किसका है, ए बी, ठीक है। तो ए और बी ही हम दिखाएंगे, ठीक है ना, सी दिखाएंगे नहीं, क्योंकि हमको पता नहीं है सी उस लाइन पे है कि नहीं, वो तो हमको बताना है, हमको शो करना है कि वो कोलिनियर है करके, ठीक है। तो पहले ए और बी को देख लेते हैं। ए हमको दिया है -2 3 और 4 और बी दिया हुआ है 1 1 और 2। तो ए बी का जो लाइन है, यानी कि ये वाला लाइन है, इसका इक्वेशन चाहिए। हम जानते हैं जब लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हमको दिया होता है तो उसको एक को हम x1 y1 और z1 ऐसे ले लेंगे और दूसरे को x2 y2 और z2 ऐसे ले लेंगे, और हमको चाहिए कार्टेशियन इक्वेशन, राइट। सो सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 ऐसे लिखते हैं ना जब 2 पॉइंट दिया होता है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो बस ये वैल्यूज अप्लाई कर दो, और क्या। तो क्या होगा, x माइनस x1 क्या है, x1 माइनस 2 है तो ये प्लस हो जाएगा +2, x2 क्या है, x2 1 है, सो 1 माइनस अगेन x1 तो -2 है तो ये +2 हो जाएगा, और यहाँ पर y माइनस y1 है 3, y2 है 1 माइनस y1 अगेन 3, z माइनस z1 4 है, z2 2 है माइनस z1 4 है। इसे सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, ये होगा y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 इज -2, और z माइनस 4 ये होगा -2। सो ये हमको मिला है कार्टेशियन इक्वेशन, यानी कि आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमको चाहिए था कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, जो मिल चुका है। अभी हमको शो करना है कि ए बी सी जो है कोलिनियर है, यानी कि ए बी सी जो है ये तीनों एक ही लाइन पे है, ये हमको शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहला सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ लिख देते हैं 4 -1 0, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, हमारे पास एक रूल है, ठीक है। अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 3 पॉइंट्स में से 2 वेक्टर्स बना लेंगे। तो किसी एक को कॉमन ले लो, मैं ए को कॉमन ले लेता हूं, मैं ए बी फाइंड करूंगा और ए सी फाइंड करूंगा, और देखेंगे क्या रिलेशन इसमें से मिल रहा है, ठीक है। ए बी कैसे मिलेगा, बी माइनस ए, सही बात है। ए सी कैसे मिलेगा, सी माइनस ए। अब बी और ए क्या है, यहाँ पॉइंट हमको दिया है उसमें से मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ लिख देता हूं मैं ए बार, यानी कि ए का पॉइंट जो भी रहेगा उसको यूज करके लिखना पड़ेगा, -2i + 3j + 4k। बी बार क्या है, बी के पॉइंट्स को यूज करके 1 × i 1 × j + 2 × k, करेक्ट। और सी बार क्या होगा, यहां से 4i - 1 × j, और k तो रहेगा नहीं क्योंकि 0 आ जाएगा, ठीक है। सो ये वैल्यूज को यूज करके हम ए बी और ए सी निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां पर निकालता हूं ए बी,
जो कि b माइनस a होगा। सो b यानी कि i प्लस जे प्लस 2k, राइट, i प्लस जे प्लस 2k, ये होगा b माइनस a, ये वाला a है ना, माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k। सो यहां लिख देते हैं माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, i, अच्छा पहले तो ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं वरना कंफ्यूजन हो सकता है और हमको कंफ्यूजन नहीं चाहिए। i प्लस जे प्लस 2k माइनस ऑफ माइनस प्लस 2i माइनस 3j और ये माइनस 4k, इस तरीके से होगा। नीचे चलते हैं, फाइन, आगे सॉल्व करने से क्या मिलेगा, i प्लस 2j ये होगा i प्लस 2i ये होगा 3i, j माइनस 3j ये होगा माइनस 2j, 2k माइनस 4k ये होगा माइनस 2k। सो इस तरीके से हमको मिला है ए बी बार। ठीक है, 3i माइनस 2j माइनस 2k। अब निकालेंगे हम AC। AC कैसे आएगा, C माइनस a, C क्या है 4i माइनस j, करेक्ट, a क्या है माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k, राइट, आपके सामने ही है वैल्यूज, बस इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, 4i माइनस j माइनस माइनस प्लस 2i हो जाएगा, माइनस 3j हो जाएगा और ये माइनस 4k हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 4i माइनस दूसरा i का है, अच्छा यहीं पर है, 4i प्लस 2i 6i माइनस j माइनस 3j ये होगा माइनस 4j, यहाँ पर k तो है नहीं तो ये माइनस 4k जैसा है वैसे रह जाएगा। ये मिला है AC। अब एक काम करते हैं, इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, राइट, कॉमन लेने पे क्या मिलेगा देखो, 3i माइनस 2j माइनस 2k, सही बात है। थोड़ा नीचे चलते हैं, सो AC जो है वो 2 इंटू, अच्छा ये जो ब्रैकेट में है ये देखो AB से मिलता जुलता है ना, करेक्ट, सेम चीज है, तो इसको मैं 1 ले लेता हूं और ये 1 की वजह से इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं ये AB है। कहां से मिला, फ्रॉम 1। अब ये देखो क्या है, स्केलर मल्टीपल, AC इज स्केलर मल्टीपल ऑफ AB। जब ऐसा होता है तो हमको क्या समझ में आता है इससे कि AC जो है वो पैरेलल है AB के साथ। AC और AB दो वेक्टर पैरेलल है लेकिन A कॉमन है। अगर ऐसा होता है तो हमको एक चीज समझ में आता है कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर ही होंगे, राइट। यहां पर लिखना पड़ेगा, वी हैव A एज कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, क्योंकि जब कॉमन पॉइंट होता है तो ये पैरेलल नहीं होंगे, कोलिनियर होंगे। देयरफॉर A, B एंड C आर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। यही तो हमको शो करना था कि वो तीनों कोलिनियर है। लो हो गया, ठीक है, इतना ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, शो दैट द लाइन्स x प्लस 1 अपॉन माइनस 10 इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन 1 एंड x प्लस 10 अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन 4 इंटरसेक्ट ईच अदर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले तो हमको एक शो करना है कि वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कौन से पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट भी बताना है, ठीक है। तो हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। पहला लाइन को यहां लिख लेता हूं, x प्लस 1 अपॉन माइनस 10 y प्लस 3 अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन 1। और दूसरा मैं यहां लिख देता हूं, x प्लस 10 अपॉन माइनस 1 y प्लस 1 अपॉन माइनस 3 z माइनस 1 अपॉन 4। ये दोनों ही सिमेट्रिक फॉर्म में है, ठीक है, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन। सो जनरली हम इसको क्या लेते हैं, इसको लैम्डा करके ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों इक्वल है, किसी वैल्यू के साथ इक्वल होगा, उसको लैम्डा ले लिया। इसको हम लैम्डा नहीं ले पाएंगे, इसको कोई और लेना पड़ेगा, सपोज इसको म्यू ले लिया, ठीक है। तो अभी यहां से
ये भी लैम्डा को इक्वल है, ये भी लैम्डा को इक्वल है और ये भी लैम्डा को इक्वल है। उसी तरह ये म्यू को इक्वल है और ये भी म्यू को इक्वल है और ये भी म्यू को इक्वल है। तो ऐसे इक्वेट करने के बाद जब हम इसको कंसिडर करेंगे तो इसमें से अगर इसको मैं लैम्डा को इक्वल करता हूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू -1 -10 लैम्डा ऐसा मिलेगा। और जब मैं इसको इक्वेट करूंगा तो मुझे y क्या मिलेगा, y मिलेगा -3 लैम्डा। और जब इसको लैम्डा के साथ इक्वल करूंगा तो मुझे z मिलेगा +4 लैम्डा। इस तरीके से मुझे x y z मिलेंगे। उसी तरह जब मैं इसको म्यू के साथ इक्वेट करूंगा तो मुझे x मिलेगा -10 म्यू, और इसको इक्वेट करने पे y मिलेगा -1 3 म्यू, और z को यानी कि इसको इक्वेट करने पे क्या मिलेगा, z इक्वल्स टू 1 + 4 म्यू। इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, अब क्या समझना है हमको, यहां पर डायग्राम से बता देता हूं आपको। मान लो ये वाला हमारा लाइन 1 है, यानी कि ये। सो इसका x y z यानी कि ये लाइन के ऊपर जो है जो पॉइंट्स है वो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और हमने पिछले वीडियो में थ्योरम में क्या सीखा था, हर पॉइंट के लिए आपको एक अलग सा लैम्डा मिलेगा। ठीक है, वो लैम्डा अगर पुट करेंगे तो हमको उस पॉइंट का आपको एक्स वाई जेड मिल जाएंगे, यानी कि हर पॉइंट के लिए आपके पास अलग सा लैम्डा होगा। उसी तरह यहां पर अगर मैं इसको बनाऊं तो हर पॉइंट के लिए, इसको लाइन 2 बोल देते हैं, हर पॉइंट के लिए आपको अलग सा म्यू मिलेगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट चाहिए आपको, अगर उसका म्यू पता है इसके जगह पे लिखेंगे तो एक्स वाई जेड उसका कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। अब बात क्या है, हमको ये शो करना है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो यहां पर मैं एक डायग्राम से समझाता हूं। सपोज ये हमारा लाइन 1 है और ये हमारा लाइन 2 है। तो जैसे ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ये जो पॉइंट है लाइन 1 के हिसाब से इसका कोई ना कोई लैम्डा होगा और लाइन 2 के हिसाब से इसका कोई ना कोई म्यू होगा। ठीक है ना, यानी कि अगर हमको ऐसा लैम्डा और ऐसा म्यू मिल जाता है जिसके वजह से ये x और ये x, ये y और ये y, ये z और ये z इक्वल हो जाते हैं, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमको ऐसा लैम्डा और म्यू ढूंढना पड़ेगा जिसके वजह से ये दोनों x, दोनों y और दोनों z इक्वल हो जाए। ऐसा हो पाएगा तो हम ये कह सकेंगे कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा लैम्डा और म्यू एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, यानी कि ऐसा लैम्डा और म्यू है भी कि नहीं। ठीक है, ये कैसे प्रूव करेंगे, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, नीचे चलते हैं, ब्लू पेन ले लेता हूं मैं, इनके x को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, -1 -10 लैम्डा इक्वल्स टू -10 म्यू। ठीक है, ये x को इक्वेट करने पे मिला है, ऑन इक्वेटिंग x। वैसे ही y को इक्वेट करो, -3 लैम्डा इक्वल्स टू -1 3 म्यू, ये ऑन इक्वेटिंग y। करेक्ट, और यहां पर 4 + लैम्डा इक्वल्स टू 1 + 4 म्यू ऑन इक्वेटिंग z। यानी कि अगर सच में ऐसा लैम्डा और म्यू है जिसकी वजह से ये इक्वल हो रहे हैं तो हमको वो मिल जाएंगे। अगर ऐसा इक्वल नहीं हो रहा है, यानी कि अगर वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमको ऐसा लैम्डा और म्यू कभी नहीं मिलेगा। तो अभी हमको सिर्फ ये ढूंढना है कि वो लैम्डा और म्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है ये भी चेक करना। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहला इक्वेशन को। देखो क्या होगा, ये हो जाएगा -10 लैम्डा, म्यू को इस तरफ ले आएंगे तो ऐड कर देंगे, प्लस म्यू हो जाएगा, और ये 1 को उधर ऐड कर देंगे तो 1 - 10 ये होगा -9। ठीक है, ये होगा इक्वेशन 1।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। माइनस लैम्डा यहीं रहने दो, ये -3 म्यू को ऐड कर दो इस तरफ, सो +3 म्यू हो जाएगा। यहाँ -1 है, ये -3 को इधर ऐड कर दो +3, तो 3 - 1 ये होगा 2, इसको ले लो इक्वेशन 2। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये होगा लैम्डा, ये जब 4 म्यू यहाँ पर आएगा सब्ट्रैक्ट कर लो, ओके, -4 म्यू, और ये 1 -4, तो ये हो जाएगा -3। इस तरीके से हमको इन तीनों को सिंप्लीफाई करने पे 3 इक्वेशन मिला है, ठीक है। अगर इनका सॉल्यूशन है, यानी कि वो लैम्डा और म्यू मिलना है, तो इनका सॉल्यूशन रहेगा। हम सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि इन तीनों का सॉल्यूशन है कि नहीं। कैसे? डिटर्मिनेंट में एक रूल है। क्या रूल है? इनके कोएफिशिएंट लिखना है -10, और ये म्यू का कोएफिशिएंट 1, और राइट साइड में -9, करेक्ट। लैम्डा का इस तरफ है -1, इधर है 3, और इधर है 2। इधर तीसरा इक्वेशन में 1 -4 और ये -3। अगर इसका वैल्यू 0 आ जाए, अगर इसका वैल्यू 0 आ जाए, तो हम ये बोलेंगे कि ये तीनों लाइंस जो है, या फिर ये तीनों इक्वेशन जो है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? कंसिस्टेंट यानी कि इनका सॉल्यूशन है। इनका सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब है? ऐसा लैम्डा और म्यू मिलेगा। चलो चेक करते हैं क्या होगा। अच्छा, पहले इधर लिख लेता हूं क्या कर रहे हैं हम लोग। टू चेक इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, is consistent। ठीक है, हमको चेक करना है कि सिस्टम, यानी कि ये तीनों इक्वेशन को साथ में सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। हमको चेक करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो चलो सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को। -10, ये क्या होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय -3, ये होगा -9, -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 -8, ये होगा +8, -1 -3, ये होगा 3, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये होगा 2, -9 -4 -1, ये होगा +4, -1 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये होगा 3, ठीक है। सो क्या हो गया? -10, 8 -9, ये होगा -1, -1 3 -2, ये होगा 1, -9 4 -3, ये होगा 1, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है चेक कर लो। -10 -1, ये होगा +10, -1 1, ये होगा -1, -9 और 1, ये होगा -9। सो ये सॉल्व करके देखो, आपको मिला है 0, ठीक है। अब हमको ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 मिला है, तो इसका क्या मतलब हुआ? नीचे चलते हैं। Therefore, the given system of equations is consistent। वो consistent है, correct। Therefore, the two given lines कंसिस्टेंट है। क्या मतलब क्या है? लैम्डा और म्यू आपको मिलेगा, ऐसा लैम्डा म्यू मिलेगा जहां पर वो दोनों लाइन के पॉइंट्स इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? द टू गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इससे ये प्रूव हो गया कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर द टू गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ये हो गया आधा सॉल्यूशन। अभी हमको पॉइंट भी पता लगाना है कि वो पॉइंट क्या है, ठीक है। वो कैसे करेंगे? तो जब ये कंसिस्टेंट होता है ना, तो क्या करना होता है? कोई भी 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 3 है ना हमारे पास, ये देखो हमारे पास 3 इक्वेशन है। जब कंसिस्टेंट होता है तो कोई भी 2 को सॉल्व कर लो, आपको वो लैम्डा और म्यू उसका वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है? -λ + 3 म्यू = 2। ये है इक्वेशन 2। लैम्डा -4 म्यू = -3। सो ये है हमारा इक्वेशन 3। इन दोनों को हमको सॉल्व करना है, ऐड कर देते हैं। सो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, करेक्ट। बचेगा क्या? 3 म्यू -4 म्यू, ये होगा -म्यू, और ये होगा 2 - 3, ये होगा -1। तो इससे हमको म्यू वैल्यू मिला 1, ठीक है।
अब ये म्यू को हम म्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे 2 या 3 में, ठीक है, पुट इन 2 में पुट कर देते हैं, तो देखो क्या मिलेगा, माइनस लैम्डा प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय म्यू, सो 1 है, ठीक है, म्यू का वैल्यू 1 है तो ये 3 रहेगा, इक्वल्स टू 2 हो गया। सो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू मिलेगा 1। सो हमको म्यू मिल गया 1, लैम्डा भी 1 मिल गया। बेसिकली लैम्डा या म्यू दोनों में से कोई एक ही चाहिए था, ठीक है, वैसे दोनों भी निकाल लिया है, तो हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, हम या तो म्यू के जगह पुट करें या तो लैम्डा के जगह पुट करें, कहीं पर पुट करो आपको वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो लैम्डा 1 पुट करो, देखो क्या मिल रहा है यहाँ, -1 -10, ये होगा -11, यहाँ पर -3 -1, ये होगा -4, ये होगा 4 + 1, ये होगा 5, ठीक है। तो पॉइंट क्या मिला है, XYZ, लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करने के बाद -11 -4 और 5, ये पॉइंट मिला है। देखो म्यू इक्वल टू 1 पुट करने के बाद भी वही पॉइंट मिलना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम होगा ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो यहाँ पर चेक कर लेते फिर भी क्या होगा, -10 -1 -11, -1 -3 × 1, ये होगा -4, ये होगा 1 + 4 × 1, ये 5। सो यहाँ पर भी क्या मिला है, XYZ, पहले से पता था हमको, सेम मिलना ही चाहिए, -11 -4 5। सो यही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो पहले हमने प्रूव किया कि वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और दूसरा हमने वो पॉइंट भी निकाल के बता दिया, ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है कि अ लाइन पासेस थ्रू 3 -1 2, इस पॉइंट से पास हो रहा है और वो परपेंडिकुलर है। हमको दो लाइन दिया हुआ है, यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है, इन दोनों को परपेंडिकुलर है। तो अगर डायग्रामेटिकली देखें तो मान लो ये हमारा लाइन है और हमको हमारा एक पॉइंट पता है 3 -1 2, ठीक है। इसको मैं पोजीशन वेक्टर में लिखूं तो a बार लिख पाऊंगा, कैसे लिखूंगा, 3i -j + 2k, सही बात है। और कहते हैं कि हमारा जो लाइन है वो इसके साथ और इसके साथ परपेंडिकुलर है। अब ये फॉर्मेट देख लो, ये जो लाइन का फॉर्मेट कैसा है, r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा b बार, ये फॉर्मेट में है ना पहला वाला। ये जो b बार जो होता है वो r बार को हमेशा पैरेलल होता है, यानी कि इसका जो पैरेलल है ये वाला, इसको मैं b1 बोल सकता हूं, क्योंकि दो लाइन है तो इसको b1 मान के चल सकते हैं। 2i -2j + k, ये b1 जो है r को पैरेलल होगा, और यहां पर जो है इसको मैं b2 मान लेता हूं, b2 i कैप -2j कैप + 2k कैप। अब ये b2 जो है म्यू के साथ है और ये वाले r को पैरेलल होगा। जब हमारा लाइन इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर है तो ये b1 और b2 को भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो b1 और b2 को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें से जो वेक्टर मिलेगा वो हमारे लाइन के साथ पैरेलल होगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो b जो हमको चाहिए वो कैसे मिलेगा, वो इनके b1 और b2 को क्रॉस प्रोडक्ट करके मिलेगा, ठीक है। फाइन, आगे बढ़ते। सो b निकालेंगे। सो b कैसे आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम जानते हैं, डिटर्मिनेंट से निकलता है। b1 क्या है, b1 ये है 2 -2 और 1, यहां लिख देंगे 2 -2 और 1, और b2 यहां पर 1 -2 और 2, 1 -2 और 2। इसको सॉल्व कर देंगे, देखते क्या मिलेगा। i कैप ये क्या होगा, -4 -2 1 मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा, -2, तो यहाँ +2 आ जाएगा, -j, यहाँ देख लो 2 2 सर 4 -1 1 सर 1 प्लस k के साथ क्या होगा, -4 माइनस ये होगा -2, तो ये प्लस हो जाएगा। सो फाइनली यहाँ क्या मिलेगा, -4 + 2, ये होगा -2i, 4 - 1 ये होगा 3 और -j ये होगा -3j, -4 + 2 ये होगा -2,
होगा -2k। ठीक है, नीचे चलते हैं। तो इस तरीके से हमको हमारा b मिल चुका, -2i -3j -2k। फाइन। एक और बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। हमको कहा गया है कि हमारा जो लाइन है, यानी कि ये वाला लाइन, इन दोनों को परपेंडिकुलर है, यानी कि हमारा जो b है वो b1 और b2 को परपेंडिकुलर है। सो b1 b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो b मिल जाएगा। उसी तरह हमने b निकाल लिया। ठीक है, फाइन। जब हमारे पास a है, ये देखो यहाँ पर a है और b हमको मिल चुका है, तो हमारा लाइन का इक्वेशन क्या होगा, r बार इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा। लैम्डा ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में एक लाइन में दिया हुआ है, सो लैम्डा नहीं लेंगे, हम यहाँ पर बीटा ले सकते हैं। कुछ और ले लिया हमने, बीटा b बार। सो ये क्या होगा, r बार इक्वल्स टू a बार, यानी कि 3i -j प्लस 2k प्लस बीटा b बार क्या है, -2i -3j -2k। इस तरीके से हमारा वेक्टर इक्वेशन हुआ। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, शो दैट द लाइन दिया हमको कार्टेशियन फॉर्म में, और हमको बोला गया है कि शो करो कि ये पास हो रहा है ओरिजिन से। यानी कि अगर हमारा ये लाइन है, हमको ये बताना है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये जो ब्लू पेन ले लेता हूं मैं, पहले ये जो इक्वेशन हमको दिया है इसको हम सिमेट्रिक फॉर्म में दिया। पहले बात तो इसको मैं इक्वेट कर दूंगा लैम्डा के साथ। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये तीनों जो है लैम्डा के साथ इक्वल है, तो पहला x वाले को इक्वेट कर देंगे तो x क्या मिलेगा, x मिलेगा 2 प्लस लैम्डा। y वाले को इक्वेट कर देंगे तो ये मिलेगा 4 प्लस 2 लैम्डा। z वाले को इक्वेट कर देंगे तो ये मिलेगा -4 -2 लैम्डा। अब हम जानते हैं कि जो लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं, हर पॉइंट के लिए एक लैम्डा फिक्स होता है, तो ओरिजिन के लिए भी एक लैम्डा फिक्स होगा। सही बात है। तो ये जो पॉइंट है x y z, यानी कि जो 0 0 0 है, उसको हम इनके जगह पे लिख देंगे। अगर हमको तीनों जगह पे लैम्डा सेम मिलता है तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये ओरिजिन जो है, यानी कि जो 0 0 0 जो है, इस लाइन के ऊपर है। ठीक है, फाइन। देन पुट करके देखते हैं। सो x के जगह 0 पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, जिससे लैम्डा क्या मिलेगा, लैम्डा मिलेगा -2। फाइन, यहाँ पर 0 पुट करेंगे y के जगह पे तो ये क्या होगा, 4 प्लस 2 लैम्डा। सो 4 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। सो इससे लैम्डा क्या मिलेगा, इससे भी लैम्डा मिलेगा -2। यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, -4 -2 लैम्डा। सो यहाँ से लैम्डा क्या मिलेगा, यहाँ से भी लैम्डा हमको -2 ही मिलेगा। जब लैम्डा हमको x, y और z के लिए सेम मिलता है तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि वो x, y, z लाइन के ऊपर है, यानी कि इस मामले में 0 0 0 जो है उस लाइन के ऊपर है। सो यहाँ पर लिख देंगे, इधर लिखेंगे therefore the given line passes through the origin with लैम्डा का वैल्यू क्या है, with लैम्डा इक्वल टू -2। बस इतना ही है। ठीक है, आपका एक्सरसाइज यहीं पर खत्म हुआ। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट भी कर सकता है अगर आपके पास कोई डाउट है तो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।